₹5 बचाए हैं। 995 रुपए खर्च हो गए। क्या हुआ बड़ी माम? मैंने कुछ गलत कर दिया? ओह, आप लोग ये वॉशिंग पाउडर यूज नहीं करते? अरे ये बहुत अच्छा है। इसका ऐड देखा आपने टीवी पे? कितना क्लासी है। सुहाना बेटा, बात ये नहीं, महीने का आखिर है ना, हमें जरूरत एक पैकेट वॉशिंग पाउडर की ही थी। बाकी सारा सामान तो महीने की पहली तारीख को आ जाता है ना। हाँ सुहाना, हम तो महीने में सिर्फ एक ही बार सामान लेते हैं और रोज के पहनने वाले कपड़ों के लिए इतना महंगा वॉशिंग पाउडर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं शाम को जाके चेंज करवा लूंगी। ये वॉशिंग पाउडर के बदले कुछ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बाकी सामान आ जाएगा। हाँ सुहाना, और ये बैग भी मीठी के लिए लाने की जरूरत नहीं थी। रजनी भाभी सुबह ही मीठी बोल रही थी ना, उसे नया बैग चाहिए। ये बैग कितना स्वीट है। हाँ स्वीट तो बहुत है, लेकिन बहुत महंगा है ये। महंगा है तो क्या हो गया? आप देखिएगा, मीठी को ना ये बैग बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। हाँ लेकिन मीठी को इतने महंगे बैग की जरूरत नहीं है। पर अच्छा बैग है, बहुत अच्छा बैग है। हाँ अच्छा लगा। आपको पता है, वो जो स्टूपिड टैक्सी वाला था ना, वो तो इस लेन में आने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। बोलने लगा मुझे डबल फेयर दो तभी मैं आऊंगा। फिर मैंने उसे डबल फेयर दिया और फिर मैं यहाँ पहुंची। थैंक गॉड। थक गई होगी ना, जाओ आराम करो। ये 4 किलो बेसन, इस पे तो कीड़े लग जाएंगे। पूरे 1000 रुपए उड़ा दिए। मॉल गई, वो भी टैक्सी में। हे भगवान, इस लड़की में जरा भी अकल नहीं है। वाजपेयी जी को तो इसने बर्बाद कर दिया होगा। और माँ, ये बैग लाने की भी क्या जरूरत थी? वो भी 650 रुपए का। पैसे की तो वैल्यू ही नहीं पता इसको। अरे बस करो ना, क्या ऐसी बातें कर रही हो? नादानी में ले आई है, अब तक नहीं समझ है उसे। कहाँ महलों में रहने वालों को पता होता है तिनका तिनका जोड़कर घोंसला कैसे बनाया जाता है। चलो अब हम देखते हैं कि इतने महंगे वॉशिंग पाउडर से कपड़े कितने साफ धुलते हैं। क्या दीदी आप हंस रही हैं? अब क्या बोलूं मैं? हाँ माँ, लेकिन हमारे तो पूरे महीने का बजट ही हिला दिया इसने। और इससे अगर चीजें मंगवाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। रजनी, तुम जो भी कहो, सुहाना दिल की बड़ी साफ है। देखो तो कितनी सुंदर बैग ले आई है हमारी मीठी के लिए। ये तो वही लड़का है ना जो मुझे टैक्सी में मिला था। इसका तो MP3 प्लेयर मेरे पास है। अरे हेलो मिस्टर, आपका MP3 प्लेयर मेरे पास है। हेलो, अरे रुकिए, सुनिए सुनिए, 1 मिनट। सॉरी मैडम, आप ऐसे कैसे भाग दी मैडम? सब ठीक तो है?
कमाल है भाभी, आप लोग भी। वॉशिंग पाउडर लाने भेजा भी तो सुहाना को, अरे वो चली गई। और बेसन भी, और वो भी बेचारी सीधा गई मॉल बेसन खरीदने। अब वो क्या करेगी, उसके घर का सारा सामान तो मॉल से ही आता होगा। हाँ, अब वाजपेयी साहब तो बड़े आदमी हैं, उनका सारा सामान तो बड़ी जगहों से ही आता होगा। क्यों ईशान? मुझे क्या पता, मैं उनके घर पे थोड़ी रहता था। ये देखो, इसकी बीवी 5 पैकेट वॉशिंग पाउडर लेकर आई है और ये इतना तन के बोल रहा है? अबे इतने सारे वॉशिंग पाउडर से क्या पूरे मोहल्ले के कपड़े धोने हमको? अब ज्यादा मजाक मत बनाओ। अरे सुहाना को तो आटे दाल का भाव तक पता नहीं है। हाँ, फिर भी बेसन ले आई ना वो। 2 किलो के 2 पैकेट ईशान। हाँ, पूरे 4 किलो। हाँ, तो शुक्र है ना कि 4 किलो बेसन ही लेके आई है। अगर बेसन की जगह कुछ और ले आती तो डबल नुकसान नहीं होता। ओ, ये फायदा तो हुआ है। साइड ले रहा है अपनी बीवी की। अरे सुहाना, क्या हुआ बेटा? मैं सॉरी बोलने आई हूँ। बोलो। सॉरी? किस लिए? मैंने घर के 1000 रुपए खर्च कर दिए, इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख जाओगी, कोई बात नहीं। नो बड़ी माँ, आप हमेशा मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल देते हैं। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि मैंने आप लोगों का नुकसान कर दिया है ना ईशान? हाँ, अब नहीं। आप लोग बुरा ना माने तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। अरे तुम क्यों दोगी पैसे? तुम्हारा ये पति है ना ईशान, ये भरेगा जुर्माना। देखो, दुनिया का उसूल है कि जब भी कोई पत्नी कोई गलती करती है उसका जुर्माना पतियों को ही भरना पड़ता है। तो ये भरेगा? क्यों पति देव, भरेंगे ना? हाँ, मैं दे दूंगा, सोना दे दूंगा। ईशान देगा? हाँ। ठीक है, थैंक्स। चल निकाल 1000 रुपए। क्या? हम लोग मजाक कर रहे थे क्या? निकाल। तो देता हूँ ना। चल अभी निकाल। मैं देता हूँ, मैं कुछ देता हूँ। निकाल। दीदी ने भी क्या क्या फालतू चीजें जमा करके रखी है। अरे क्या कर रही हो, फेंको मत इसे। देखो कुछ काम की चीज तो नहीं। अब हर कागज खोल के थोड़ी देख सकते हैं डैड। डैड, आप हंस क्यों रहे? सुहाना ने पोएम लिखी थी बचपन में, सुनो। कैटी बोले म्याऊं म्याऊं, डॉगी बोले भाऊ भाऊ, पिजन बोले पता नहीं, ऐसा लिखा है। इसे रखो, देखो तो सही। और ये देखो, सुहाना सुहाना यस पापा, ईटिंग कैंडी यस पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। मैं ये यादें कैसे फेंक सकता हूँ, लाओ मुझे दो। साहब जी, ये आपका लाइटर। मिल गया, लाओ तो। और देखा, इस लाइटर के पीछे उस दिन मेरी और गोपी काका की कितनी डांट लगाई थी साहब जी ने। डैड, ये तो आपकी लाइटर है ना? अब समझे, दीदी ने छुपा के रखा था इसे। जो काम तुम्हारी मां ना कर पाई, सुहाना ने यूं कर दिया। मेरा लाइटर छुपा के मेरी गंदी सिगरेट की आदत छुड़वा दी उसने। अब जो भी हुआ अच्छा हुआ ना,
इस बहाने से साहब जी की सिगरेट पीने की आदत भी छूट गई। लाइए साहब जी, अब इसे मैं फेंक देती हूँ। ना, सुहाना ने मेरी आदत छुड़वाई थी, मेरी यादें हैं, ये मैं अपने पास रखूंगा। सब कुछ संभाल के रखते जा रहे हैं, फिर फेंकना क्या है जी? डैड, ये देखिए, ट्रॉफी कोई कबर्ड में रखता है क्या? इसे रैक में क्यों नहीं रखा दीदी ने? तुम्हारी दीदी हमेशा फर्स्ट आना चाहती थी और ये ट्रॉफी उसे मिली थी जब वो रेस में सेकंड आई थी, इसीलिए उसने इसे बॉक्स के अंदर रखा था। अब ये बॉक्स तुम अंदर रख दो। अरे ये इतना सुंदर ड्रेस किसका है? और ये दीदी ने यहाँ संभाल के रखा हुआ है। ये तो वो बर्थडे वाला ड्रेस है ना? जब वो 7 साल की थी मैंने उसे गिफ्ट किया था, और पता है उस पार्टी में किसी दूसरी लड़की ने ऐसा ही ड्रेस पहना था। तब से सुहाना ने ये ड्रेस नहीं पहना। चलो अब तो इसकी जरूरत नहीं है ना। अब तो नहीं, जरूरत है, बिल्कुल है, मेरी यादें हैं। तुमने ऐसे प्लास्टिक के बैग में रख दो। कम ऑन। इसे भी रख देते हैं। डैड, आपने दीदी को कितना पैम्पर करके रखा था ना? तुम्हें भी मैं पैम्पर करता हूँ, ऐसा मत कहो। अरे कांच के टुकड़े संभाल के दीदी। ये तो क्या कहते हैं, वो फ्लावर वास के टुकड़े हैं ना? हाँ, ये तो वही वास है ना जो डैड ने दीदी को दिया था। हाँ, और एक दिन सुहाना दीदी को कितना गुस्सा आया था ना, उन्होंने गुस्से में तोड़ ही दिया। और कितना रोई थी जब उन्हें रियलाइज हुआ था कि ये डैड ने दिया था। और देखो तो फिर इसके टुकड़े उठा के अलमीरा में रख दिए संभाल के। इन्हें ना फेंक देने चाहिए। इसे फेंको मत, इसे मत फेंको, लो मुझे दो। डैड, सुबह से हम आपके कैनेपीस रूम की सफाई कर रहे हैं और आपको हर चीज वैसे की वैसी चाहिए, तो आप हमसे क्यों मेहनत करवा रहे हैं? अब क्या क्या फेंकोगी? यादें? सुहाना चली गई है, अपनी दुनिया में बस गई है। अब अगर इन कांच के टुकड़ों को अपने पास भी रख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? डैड, आप भी ना। डॉली दीदी, आप जाइए, यहाँ पर कोई सफाई नहीं कर रही। इन कांच के टुकड़ों को देखकर मुझे एक उम्मीद जाग उठी है कि सुहाना चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, लेकिन मेरा दिया हुआ वो कभी नहीं ठुकराएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ईशान के साथ वो अपना रिश्ता बनाकर रखेगी। सुहाना भाभी, देखो इलेश भाई मुझे तंग कर रहे हैं। सुहाना भाभी, इलेश भाई देखो कंग कर रहा है। हाँ, जरा घुसी रहती है मैगजीन में। इलेश क्यों टांग खींच रहे हो? दे दो ना मैगजीन इशिका को। अरे तो मैं भी यही कह रही हूँ दिशा भाभी, पर मुझे दे ही नहीं रहे हैं। फिर तो ये मैगजीन सुहाना के हाथ में जानी चाहिए। तुम ही पकड़ लो इसे, वरना ये लड़की इस मॉडल के पीछे पंखा बन के घूमती रहेगी। देखा सुहाना भाभी, आपकी भी नजर अटक गई ना इस पे। ये है ही इतना स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, कितना प्यारा है और रिच भी होगा। देखा ना? हाँ, काफी अच्छी लुक है इसकी, है ना? आप बोलो क्या कह रहे थे? पंखा बन के घूमती रहेगी, आप बोलो। इलेश वैसे सचमुच बात तो है बंदे में, है ना सुहाना? अरे दिशा, तुम्हें वाकई लगता है कि ये बंदा मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है? स्मार्ट? और आप? इशिका, इशिका, ज्यादा मत हंस। देख, तू ना
मॉडल बॉटल्स के चक्कर में मत पड़ना। इनकी और हमारी दुनिया बहुत अलग है। अरे दिशा भाभी, मैं कौन सा भागे जा रही हूँ इसके साथ? कोई अच्छा भी नहीं लग सकता क्या? बात है, ठीक है। क्या नाम है इसका? सिड। क्या 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 क्या? सिद्धार्थ। आप जानती हैं इसे? नहीं। वैसे सुहाना भाभी, आपको भी मॉडलिंग करनी चाहिए थी। हाँ, और कितनी सारी मॉडल बेकार लगती हैं आपके आगे। कितना प्यारा चेहरा है आपका और फिगर भी अच्छा है। दिखाना सीट और सुहाना, काफी सॉलिड पेयरिंग लगती ना। हाँ, पर अफसोस, आप पेयरिंग करने का क्या फायदा? पेयरिंग तो हो चुकी है सुहाना भाभी की, वो भी हमारे ईशान भाई के साथ। अरे जरा दिखा ना, दिखा दिखा। नहीं नहीं, ये सिड कहाँ अच्छा है। सुहाना तो अपनी कई गुना बेहतर है इससे, है ना? हाँ, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन ईशान के साथ करेंगे तो ये सिड सारे नंबर ले जाएगा। अरे कहाँ ये बंदा, कहाँ अपना ईशान। अरे एक मिनट, सुहाना जरा यहाँ देखना, थोड़ा यहाँ। हाँ, ये देखो, इसके लुक देखो, इसकी देखो, दोनों स्मार्ट, परफेक्ट पेयर। सिड एंड सुहाना, जोड़ी नंबर 1, राइट? सुहाना वैसे सच्ची, तुमने ईशान को कैसे चुन लिया? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें ये सीट जैसा भी कोई स्मार्ट लड़का मिल सकता था ना। आराम से। हेलो, क्या हुआ? तुम तो लगता है सचमुच ही सीट के ख्यालों में खो गई। नहीं नहीं सुहाना, अब सिर्फ मजाक कर रहे थे। तुम सिर्फ ईशान के बारे में सोचना और किसी के बारे में मत सोचना। मेरा देवर जैसा भी है ना, लाखों में एक है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? वैसे दिशा भाभी, ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है सिड के साथ। सिड के साथ तो कोई अच्छी सी लड़की होनी चाहिए थी। सिड के साथ आपकी जैसी लड़की होनी चाहिए थी भाभी। सुहाना वैसे सच्ची बताओ, तुम्हारा कभी मन नहीं किया मॉडलिंग करने का? हाँ, या फिर कभी किसी पे दिल नहीं आया किसी मॉडल पे सिड जैसे? सुहाना तो सचमुच खो गई सीट में। ये तो गई। वैसे ना, तुम सही कहती थी दिशा, इसका चेहरा देख के तो लगता है कि ये मॉडलिंग में जरूर इंटरेस्टेड होगी, है सुहाना? है दिशा? अरे अभी भी देर नहीं हुई है। अरे मैं तो कहता हूं कि ईशान से बात कर लो। अरे ना थोड़ी ना कहेगा वो। बिल्कुल। अरे सोचो, अगर सिड के साथ तुम मॉडलिंग करोगी ना, क्या करियर होगा तुम लोगों का। मेरे को लेके जो भी तुमने शादी के सपने सजाए हैं ना, उसके लिए तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। और मैंने तुमको शादी का वादा किया था क्या? तुम और सिड यूं आसमान में चले जाओगे। मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, लोग बोलेंगे क्या जोड़ी है। वाओ, सिड एंड सुहाना, राइट? इनफ। क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो भी मुंह में आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक कोई काम तो है नहीं। इधर की बकवास उधर, उधर की बकवास इधर, बस यही सब करते रहना है। अगर मेरे साथ बात करनी है ना तो सोच समझ के बात करिए, वरना मेरे साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।